पिंजौर कालका रेलवे फाटक के समीप के फार्म में कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। हल्का कालका विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अंबाला लोकसभा सांसद प्रत्याशी वरुण मुलाणा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जनता ने उम्मीदवार बनाया है और जनता यदि उन्हें अंबाला लोकसभा का सांसद चुनेगी तो जनता की आवाज लोकसभा में गूंजेगी, हर समस्या का समाधान होगा, लोगों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष धर्म और जाति की राजनीति कर रहा है, जबकि जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती, लोगों की समस्या की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं हल्का कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि देश में लोकतंत्र की सुरक्षा को लेकर अब बदलाव जरूरी है, यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी चरम पर है, युवा पीढ़ी नशे में लिप्त है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। हल्का कालका के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जी रहे हैं। धारा 7A लगाकर यहाँ के लोगों की रोजी रोटी तक छीन ली है और अब जनता अपने मत की ताकत से करारा जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस नेता हर्ष चड्ढा के नेतृत्व में कहर सिंह सहित अन्य कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर हल्का कालका के विधायक प्रदीप चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मनवीर कौर गिल, एडवोकेट विजय बंसल, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल, हर्ष कुमार, गुरभाग सिंह, चंचल शर्मा, नरेश मान, नवदीप शर्मा, संतोष शर्मा, कुलवंत गिल, मनदीप, सचिन शर्मा सहित भारी संख्या में पुरुष, महिलाएं व युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। और एक कांग्रेस पार्टी के स्तंभ है, आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत दिन की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। थोड़े शब्दों में कहना चाहूंगी कि वरुण चौधरी जी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और उनके फादर साहब भी बहुत काम करते थे, जनता के लिए जीते थे। आज वो भी यही उनका लक्ष्य है कि जनता की सेवा करनी है और बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के लिए। आप सबसे अपील करना चाहती हूँ भाइयों कि वरुण चौधरी जी को बहुत अधिक मतों से जिताइएगा और कांग्रेस पार्टी को लगेगा। धन्यवाद। आप जो यहाँ आए हैं, हमारे आदरणीय जो हमारे संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनकर हमारे बीच आए हैं, आप उनको आशीर्वाद देने के लिए आज आप यहाँ आए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज इस शुभ घड़ी पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश की खातिर, इस प्रदेश की खातिर, इस संविधान को बचाने की खातिर, इस लोकतंत्र की रक्षा की खातिर जो यह चुनाव का दौर आज शुरू हुआ है, उसके लिए आज आप बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने का आपका एक दायित्व आपके समक्ष है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है, हमारा जो नेतृत्व है, एक तरफ तो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक मोहब्बत बांटने का काम करते हैं, प्यार बांटने का काम करते हैं। और जहाँ दूसरी पार्टी है वह जहाँ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, नफरत बांटने का काम करती है, लोकतंत्र को चुनने का जो प्रयास किया जा रहा है, संविधान बदलने का जो मुतालु है, तो यह चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप बड़ी लोगों को समझा बुझाकर, क्योंकि इस सरकार ने जो युवाओं को धोखा दिया, जो आज अन्नदाता परेशान है, आज कर्मचारी परेशान है, महंगाई को लेकर आम आदमी परेशान है, बेरोजगारी लगातार जो बढ़ती जा रही है, हमारे पास एक मौका है, क्योंकि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाहे हमारे नगर परिषद कालका का मामला हो, चाहे हमारी प्रधानी की सड़कों को लेकर बात हो, विकास कार्य पड़े हैं। आज लगातार जो अनदेखी हमारे इलाके की की जा रही है, कहीं सेवन छोड़ दी गई, कहीं पैरा खरीद छुड़वा दिया गया। आज पानी की जहाँ कमी है, अगर किसी गाँव में पानी का मोटर खराब हो जाती है तो पानी नहीं आता, कारखाना में जाता, सेंटर में पानी नहीं आता। हमारा पशुओं को लेकर समस्या बनी हुई है। आशीर्वाद के लिए, आपके समर्थन के लिए शांति, थोड़ा सा शांति। हमारे बहुत ही आदरणीय हरमन प्यारे
विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारे आदरणीय मानवीर कौर गिल जी, हमारे आदरणीय श्री विजय बंसल जी, जिनको अभी आपने सुना था, हमारे आदरणीय रंजीत उपल जी, बहुत ही अच्छे ढंग से आपके समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी, हम सब की बात रखी। आदरणीय पवन कुमारी जी, हमारे आदरणीय धनेन्द्र वालिया जी, किरण चौधरी, इस गर्मजोशी से आपने अपने कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का स्वागत किया। आपका मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। सबके विचार आपने सुने कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को दुखी किया और एक आकलन हुआ, एक तुलना हो रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या था और ये जो आज भाजपा की सरकार है इसमें क्या हो। भाजपा की सरकार में केवल जुमलेबाजी और इससे जन जन में एक आक्रोश है। ये उम्मीद नहीं की जाती कि इस प्रकार से झूठ बोला जाएगा इतने बड़े बड़े पदों पर रहेगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब भी वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया और यहाँ कभी कहते हैं कि किसानों की आय 2022 तक क्यों नहीं करते, आज 24 चल रहा है। हर गरीब के सिर पर छत आनी थी, क्या हुआ उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा अपराध, लेकिन कोई फर्क नहीं। किसान संघर्षरत हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कोई फर्क नहीं। युवा साथी देश छोड़ छोड़कर विदेशों की तरफ जा रहे हैं, मजबूरी में कभी कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही। नशा बढ़ता जा रहा है, कोई रोकथाम नहीं, किसी की सुनवाई नहीं। जिसने भी अपनी बात रखने की कोशिश करी है, प्रयास किया है, उनकी आवाज को दबाने का काम किया, कहीं लाठियां बांधी, कहीं गोलियां चलाई हैं इस भाजपा की सरकार ने। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम सबको बोलने का, अपनी अपनी बात रखने का अधिकार, ये वो अधिकार भी छीन रहे हैं हमारे से। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज लोकतंत्र खतरे में है, आज हमारे देश का संविधान खतरे में है और इसीलिए अब ये लड़ाई हम सबको लड़नी है। ये लड़ाई हम सबको लड़नी है कि मिलजुल कर एक होकर हमें अपने देश के संविधान, अपने देश के लोकतंत्र को बचाना। अग्निवीर आपने देखा, आज देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। खुद सैन्य अधिकारी कहते हैं कि ये कोई अच्छी स्कीम नहीं है। जो युवा साथी तैयारियां करते थे वो विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं और ये बातें करते हैं विकसित भारत की। जिस देश का युवा ही देश में नहीं रहेगा वो क्या विकसित होगा, सिर्फ जुमलेबाजी। ये वो भाजपा की सरकार है जिसने पंचवर्षीय योजनाओं को भी बंद कर दिया, जिसके माध्यम से ये देश बना था। HMT तो आपके सामने बंद हुआ, कितना संघर्ष हुआ, लेकिन कानों पे जू नहीं रहेगी क्योंकि सुनना तो है ही। और यही आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो इतना संघर्ष किया था वो क्यों किया था? अंग्रेजों के खिलाफ सरकार तो वो भी चलाया करते थे, उनकी एक ही सबसे बड़ी कमी थी, वो देशवासियों की सुनवाई नहीं किया करते थे। और यही काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। देखिए, मुझे तो उम्मीदवार ही जनता ने बनाया। हमारा लोकसभा वासियों का मैं लोकप्रिय उम्मीदवार, जनता की आवाज पर ही मैं उम्मीदवार बना हूं और जनता की आवाज बनकर
जन जन की आवाज बनकर लोकसभा में गूंजूंगा। विधानसभा में भी जब मैं चुना गया था, मैंने यही वायदा किया था कि आपकी आवाज गूंजेगी और उसका समाधान होगा जो समस्याएं हैं। इसी प्रकार से आज मैं यही वायदा कर रहा हूं सब जगह कि अब मौन धारण नहीं होगा, अब आवाज बुलंद होगी, जिससे कि जो हमारी समस्याएं उनका समाधान हो। और क्यों रिस्ट्रिक्ट करना है हमने, क्यों रोकना है अपने आप? विधानसभा के अंदर मैंने 200 के करीब प्रश्न लगाए, बहुत से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए, कितने ही विधेयकों पे चर्चा करी। कोई ये नहीं था कि पहले मुझे कहा गया था आपने इन्हीं 10 प्रश्नों पे बात रखनी है। नहीं, मैं जनता की आवाज हूँ। है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं होती। ये जो चुनाव है, क्या किसी धार्मिक संस्था का चुनाव हो रहा? ये जो चुनाव है किसी जातीय समुदाय का कोई चुनाव है? नहीं, ये देश की सरकार बनाने के लिए चुनाव है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। ये दुखद है, इतना स्तर गिर गया है हमारे देश के नेताओं का, ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन मैं अपना स्तर नहीं गिरना चाहता कि आज अभी मैं बोल के हटा हूँ कि कितना बुरा हाल है, किसी की सुनवाई नहीं है। आज जो जनता का मन बना है ये तानाशाही के खिलाफ बना है। यहाँ लोकतंत्र स्थापित है संविधान के माध्यम से, आज उस लोकतंत्र पे ही खतरा पैदा हो गया। आज कोई धरने पर बैठता है, उसको कोई उठाने नहीं आता, उसकी कोई बात सुनने नहीं आता, उन पर लाठियां बांधी जाती हैं। कितने दुख की बात है। लोकतंत्र की स्थापना हुई किस लिए थी? कि जन जन की सुनवाई हो। पहले भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की भी रही और पार्टियों की भी रही, सुनवाई तो होती थी। आज तो सुनवाई बंद हो गई और इसीलिए जन जन का मन बन चुका है कि वो इंडिया गठबंधन का कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। कहता हूँ कि टेस्टिमोनियल्स हैं, आप मेरी मुलाना विधानसभा में जाएं, पूछें, फोन पे पूछें कि हाँ भाई आपका विधायक मिलता था कि नहीं मिलता था, सुख दुख का साथी था कि नहीं था, विधानसभा में आपकी आवाज उठाई थी कि नहीं थी, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।